हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निष्कर्ष एकेडमी पर बीएससी की सभी क्लासेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये कंप्लीट यूट्यूब और निष्कर्ष एकेडमी ऐप दोनों पर चलती है। तो आज की इस क्लास का टॉपिक जो हमने लिया है वो है बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक की ध्रुवणता तथा क्रियाशीलता। काफी मजेदार टॉपिक है। मीन्स क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। आपके क्रियाशीलता के क्रम का क्वेश्चन जनरली सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है बेटा, देखो तो मैं टॉपिक रख रहा हूं आपका क्या कार्बोनिल यौगिक। ये लीजिए टॉपिक लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए कार्बोनिल यौगिक की ध्रुवणता व क्रियाशीलता। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर कंपटीशन में भी और थ्योरेटिकल एग्जाम्स बीएससी में भी। देखो सबसे पहले हम बात करें कार्बोनिल यौगिक की। तो कार्बोनिल यौगिक आपके ऐसे जो यौगिक C डबल बॉन्ड O समूह रखते हैं वो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटाओ इसमें ध्रुवणता पर। किस पे डिस्कस करते हैं? ध्रुवणता। तो ध्रुवणता कैसे पता करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ये लीजिए साहब, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब इस पे दो पोल बन गए, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो कार्बोनिल समूह होता है उसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है, पोलर नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है बेटा? पोलर नेचर का। ठीक, अच्छा, इसको देखने पर हमें यह पता चल रहा है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ कार्बन पर अटैक कौन करेगा? कार्बन पर अटैक कौन सी स्पीसीज करेगी? तो कार्बन पर जो अटैक करेगी बेटाओ वो करेगी नेगेटिव स्पीसीज। कौन सी करेगी? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के प्रति नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट होगा। तो जो ऋणावेशित होगी स्पीसीज उसे हम बोल देंगे क्या? नाभिक स्नेही। क्या बोल देंगे बेटाओ? नाभिक स्नेही। तो ये नाभिक स्नेही का योग हो जाएगा इस कार्बन पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोनिल समूह होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव आया तो कार्बन पर अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही, और जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। इस बात से हमें यह पता चल गया कि जो कार्बोनिल समूह होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो इनके प्रति इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं इसकी क्रियाशीलता पर। कब क्रियाशीलता बढ़ती है और कब क्रियाशीलता घटती है? किसमें क्रियाशीलता बढ़ेगी, किसमें क्रियाशीलता देखो, जैसे आप इसकी बात करें, मैं इसको एक एग्जांपल से और समझा दूं। ये C डबल बॉन्ड O है, क्रियाशीलता भी ले लेते हैं। जैसे आपने इस पर HCN का योग करवाया, ये हाइड्रोजन साइनाइड, तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो देखो बेटाओ CN किस पर आकर के जुड़ेगा? बेटाओ CN किस पे आके जुड़ेगा? इस पर। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, और जो ये H प्लस है अब ये H प्लस अटैक कर देगा इस पर। तो ये क्या बन गया आपका? CN, ये OH। इसको बोलते हैं बेटाओ साइनोहाइड्रिन। क्या बोल देते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। जब कार्बन पर OH और CN हो, जब कार्बन पर
OH और CN हो तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका मतलब जो नाभिक स्नेही है Cn- उसका योग पहले हुआ, इस कारण कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, देखो अब मैं आ जाता हूं इसकी क्रियाशीलता पर। क्रियाशीलता में आपको अंतर करना हो तो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनो। क्रियाशीलता जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझता हूं, किससे बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लिया आपने क्लोरल Cl Cl और ये Cl और ये है आपका CH। ठीक, इसका नाम है क्लोरल। आपको यह बताना है किसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता अधिक होती है। और एक ले लिया मैंने बेटाओ एसिटेल्डिहाइड। क्या है ये, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। अब आपको इसमें यह पूछा जाएगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति इन दोनों में क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है। तो इसके लिए आप वापस पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखो एक ही लाइन में समझा दूंगा आपको, बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहे। देखो अटैक होता है नाभिक स्नेही का, किस वजह से, कि कार्बन पर पॉजिटिव है। इसका मतलब एक लाइन समझ में आ गई मेरे तो, कि कार्बन पर जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा, कार्बन पर जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण उतना ही आसान होगा। कार्बन पर पॉजिटिव बढ़ा, प्लस बढ़ा, घनत्व बढ़ा धनायन का, तो वो आने वाले नाभिक स्नेही को उतना ही जल्दी क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब कार्बन पर पॉजिटिव बढ़े तो मजे आ जाए। कार्बन पर पॉजिटिव बढ़ने से नाभिक स्नेही के प्रति उसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी। बस एक लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम तो ये चेक कर लेंगे कि किस समूह के जुड़ने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और किस समूह के जुड़ने से वो पॉजिटिव चार्ज कम होता है। ये बात है। चार्ज बढ़ा पॉजिटिव तो नाभिक स्नेही योगात्मक के प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब आप देखो, अब आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने ये देखा कि जो ये Cl समूह होते हैं, ये Cl समूह बिटाओ -I प्रभाव वाले समूह होते हैं। Cl समूह कैसे होते हैं, -I प्रभाव वाले। और -I प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। ये कैसा प्रभाव दर्शाते हैं बेटाओ, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कैसे समूह है ये, Cl इलेक्ट्रॉन आकर्षी। तो एक बात बताओ, ये कार्बन से बॉन्डेड है, ये Cl क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, अपनी तरफ, क्योंकि इनकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। तो जैसे ही ये Cl अपनी तरफ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर क्या आ जाएगा बेटाओ, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव आएगा तो फिर ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसा होने से क्या हुआ, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। दोबारा समझना, Cl किस तरीके का समूह है, -I प्रभाव वाला, मींस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ये इस पर पॉजिटिव, ठीक। तो इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये अब अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो आने वाली जो नाभिक स्नेही, आने वाली जो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है वो डायरेक्ट इस पे अटैक कर देगी। यहां तक तो आया हम। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ, ओहो, इसमें जो CH3 समूह है ये +I प्रभाव वाला समूह है। कैसा समूह है बेटाओ, +I प्रभाव वाला समूह। और +I प्रभाव वाला समूह क्या करता है, +I प्रभाव वाला समूह आपके इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को धक्का मारेगा। तो एक बात बताओ, ये इस तरफ धक्का मारेगा
ये इस तरफ धक्का मारेगा, ये लीजिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी बढ़ेगा, इस पे तो नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है। कार्बन की तरफ कौन सा चार्ज शिफ्ट हो रहा है, धक्का मारेगा, ये लीजिए, तो इस तरफ कौन सा चार्ज शिफ्ट हुआ, नेगेटिव, मींस ऋणात्मक। तो नेगेटिव चार्ज थोड़ी आना चाहिए बेटाओ, कौन सा चार्ज बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता तब जाके क्रियाशीलता बढ़ती। प्लस आई प्रभाव समूह के जुड़ने से तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी बेटाओ, घटेगी। इसलिए इन दोनों में यदि क्रम की बात की जाए तो क्रम आएगा बेटाओ ये। कौन सा क्रम आएगा बेटाओ, ये। क्लोरल की क्रियाशीलता एसिटाल्डिहाइड की अपेक्षा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक होती है। तो आप सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, समूह क्रियाशीलता को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है तो फिर इसका उल्टा कर दो, क्रियाशीलता घट जाएगी, ठीक। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अब मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, एक लिया बेटा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक लिया बेटा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो सॉरी, ये एसीटोन ले लिया CH3, ठीक है। देखो ये तो है फॉर्मेल्डिहाइड, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आता जाता रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये है बेटाओ एसिटाल्डिहाइड, ये कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड। और ये कौन सा है, एसीटोन, ठीक। अब इसमें यदि हमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताना हो तो फिर हम कैसे बताएंगे, देखिए। देखो इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है, तो H का तो प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव दोनों ही जीरो होता है, ये तो बेचारा कोई प्रभाव दर्शाता ही नहीं है। इसकी और जब इसकी तुलना की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो CH3 है, ये CH3 कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई। तो जब इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लस आई प्रभाव क्या करता है, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जबकि क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं। तो ये तो धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व नेगेटिव आएगा। आने वाली स्पीसीज भी नाभिक स्नेही कैसी होती है, आने वाली अटैक करने वाली स्पीसीज भी तो ऋणावेशित होती है। तो यदि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में तो क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं हो सकता ना। इसलिए जब हम इसमें और इसमें तुलना करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में, तो हम देखेंगे कि इसमें धनात्मक प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होने के कारण, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होने के कारण कार्बन पर ऋणावेश बढ़ता है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड से कम हो जाती है। हो गया। अब इसमें देखो, इसमें तो और देखो, इसमें तो एक ही साइड प्लस आई जुड़ा हुआ था, इसमें तो ये दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, प्लस आई प्रभाव वाले। दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं बेटाओ, प्लस आई प्रभाव वाले। तो ये तो दोनों तरफ से धक्का मारेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी फिर क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। तो ये आपके पास क्रम हो गया इन तीनों में। इससे हमारा एक कंक्लूजन और निकल रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है, एल्डिहाइड, ये दोनों तो है एल्डिहाइड और ये है बेटाओ कीटोन,
तो डायरेक्ट यदि कोई आपसे ये पूछे कि एल्डिहाइड व कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, तो आप साफ साफ बताना एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की क्रियाशीलता से ज्यादा होती है। किसके प्रति, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक, एक और क्वेश्चन लो इस बात पे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ये लीजिए CH CH3 CH3, चलो यही लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, CH और ये CH3, और एक ले लेता हूं मैं C डबल बॉन्ड O C, ये तीनों तरफ CH3, थोड़ा सही बनाते हैं इसको, ये लीजिए दूर कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ और जोड़ दो, ये 3 CH3। देखो ये तो है डाई आइसोब्यूटिल, लिख सकते हैं हम डाई आइसो, अच्छा आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कीटोन, कॉमन नेम लिख रहा हूं इसका, ये लो। ये आपका टर्सरी ब्यूटिल है, कौन सा ब्यूटिल है बेटा, टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है, तो डाई टर्सरी ब्यूटिल, डाई टर्सरी ब्यूटिल कीटोन। आपको यदि इन दोनों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बतानी हो तो आप किसकी बताएंगे, बताओ, दोनों में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो यार सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इसमें कितने समूह जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2, लेकिन जब यहां देखा आपने तो 3 आ रहे हैं, इस पे भी क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। कुल मिला के इसको हम ऐसे समझते हैं, एक बात बताओ, कोई स्पीसीज अटैक करने आएगी, यदि उसके पास वाले कार्बन या खुद उसी पर ही यदि उसको चारों तरफ से समूह ने घेर रखा हो तो वो आने वाली स्पीसीज को रोकने का प्रयास करेंगे। इस प्रभाव को हम त्रिविम बाधा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिविम बाधा। मतलब जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सामने आने वाली स्पीसीज को वो इधर से रोकने की कोशिश करेंगे, अटैक नहीं करने देंगे। तो जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। इसलिए क्रियाशीलता इन दोनों में जो ज्यादा होनी है वो किसकी होनी है बेटा, इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटाओ, ये सभी क्लासों में पूछा जाता है, क्लास 12th हो, बीएससी सेकेंड ईयर हो, कोई सी भी क्लास लें आप, एल्डिहाइड कीटोन यदि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको इस ऑर्डर के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ध्रुवणता और आपके नाभिक स्नेही योगात्मक के प्रति क्रियाशीलता। ठीक बेटाओ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।